ओके स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं रेशियो एनालिसिस चैप्टर। एंड रेशियो एनालिसिस चैप्टर में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमारा चल रहा था। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में एग्जाम्पल नंबर, इसके पहले जस्ट मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर जो है वो 74 मैंने समझाया था, ठीक है। एंड एग्जाम्पल नंबर 74 के जस्ट पहले ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था। मैं शायद मैंने पिछले लेक्चर में भी रिवाइज कराया था, ओके, पर मैं इस लेक्चर में भी एक बार वापस से आपको बता देता हूँ फटाफट। क्लोजिंग स्टॉक इज 3 टाइम्स द ओपनिंग स्टॉक का मतलब अलग होता है। क्लोजिंग स्टॉक इज 3 टाइम्स द ओपनिंग स्टॉक का मतलब होता है कि ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू अगर x है तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू होगी 3x। एंड क्लोजिंग स्टॉक इज 3 टाइम्स मोर देन ओपनिंग स्टॉक का मतलब होता है कि ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू अगर x है तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू होगी x प्लस 3x मतलब 4x। ये बहुत डिटेल में मैं समझा चुका हूँ, तो आज मैं इस लेक्चर में आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ये मैं डिटेल में समझा चुका हूँ। पिछले लेक्चर में जाके आप वापस से डिटेल में समझ सकते हो रिकॉर्डेड लेक्चर देख के, ठीक है। कोई डाउट हो तो ऑब्वियसली मुझे कांटेक्ट करो। अभी एक एग्जांपल नंबर 75 दिया हुआ है और इसकी मैंने इमेज नहीं डाली है, ठीक है। मैं गलती एक्सेप्ट करता हूँ मेरी, ये क्वेश्चन बड़ा है पर मेरे पास एक्चुअली टाइम नहीं था ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले इमेजेस डालने का, तो ये क्वेश्चन मैंने टाइप कर लिया है सिर्फ, इसकी जो इंपॉर्टेंट अमाउंट्स है वो। तो सबसे पहले तो टेक्स्ट बुक लेके ही बैठा हूँ मैं, यहाँ पे क्वेश्चन मैं एक बार रीड कर देता हूँ ताकि एक तरीके से आपको पता चल जाए। ये रहा एग्जाम्पल नंबर 65, यहाँ पे लिखा हुआ है कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 50,000 रुपीज, क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 1,50,000 रुपीज, ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट। मैंने सारी इंपॉर्टेंट अमाउंट्स लिख तो ली है तो चिंता नहीं करो, कुछ मिस नहीं होगा। फिर लिखा हुआ है ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री, अच्छा क्लोज, ये वाली लाइन लिखी हुई है क्लोजिंग इन्वेंट्री वॉज 3 टाइम्स दी ओपनिंग इन्वेंट्री। अब डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, 3 टाइम्स सिर्फ लिखा हुआ हो तो कैसे सॉल्व करते हैं, एंड 3 टाइम्स मोर अगर लिखा हुआ होता तो क्या करना है वो याद होना चाहिए। फिर लिखा हुआ है ओपनिंग इन्वेंट्री वाज 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब ऑब्वियसली कॉक्स। कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, मैंने क्वेश्चन रीड कर दिया और सारी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे पहले से ही लिख के रखी हुई है। आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना पड़ेगा। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है नेट सेल्स, ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है नेट सेल्स, उसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी आपको। यहाँ पे कैश सेल्स दी हुई है, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब कैश सेल्स आपको यहाँ पे दी हुई है, एंड क्रेडिट सेल आपको यहाँ पे दी हुई है, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। हमको इन दोनों से कोई मतलब नहीं है, हमको चाहिए टोटल सेल्स, ठीक है। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो चाहिए, ठीक है। अगर सेल्स रिटर्न की कोई वैल्यू यहाँ पे दी हुई होती तो सेल्स रिटर्न की वैल्यू में माइनस करता। सपोज करो ये क्वेश्चन अगर मेरे को थोड़ा और टिपिकल बनाना है तो मैं ये सारी इंफॉर्मेशन के साथ आपको सेल्स रिटर्न की अमाउंट भी देता, जिसका ऑब्वियसली जो दिमाग लगाएगा, जिसको पता है नेट सेल का मीनिंग क्या है, ठीक है, उसको उसका ही ये करेक्ट होगा। ऑब्वियसली नेट सेल्स का मतलब क्या होता है, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, सेल्स रिटर्न उसमें से माइनस करते हैं हम लोग, एंड और कोई एडजस्टमेंट हो तो वो प्लस माइनस करते हैं। तो यहाँ पे कैश सेल्स है 50,000, उसके बाद क्रेडिट सेल्स है 1,50,000, तो बाकी जो हमारी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की वैल्यू है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब नेट सेल्स, नेट सेल्स की वैल्यू हमारी आ जाएगी 2 लाख। ओके, ये हमारी नेट सेल की वैल्यू आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, अब उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्रॉस प्रॉफिट वाज 25% ऑन कॉस्ट। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन में सेल्स लिखा हुआ होता ना बेटा तो इजी होता, पर क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस्ट, तो कॉस्ट शब्द की वजह से जो कैलकुलेशन है वो करनी पड़ेगी, एंड ये मैं आपको समझा चुका हूँ। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ऑन सेल्स निकालो तो आप सेल्स में सेल्स के ऊपर डायरेक्टली परसेंटेज जो है वो निकाल सकते हो, वो पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था पिछले लेक्चर में। पर अगर आपको लिखा हुआ है कि ऑन कॉस्ट, कॉस्ट की वैल्यू तो दी नहीं हुई है, ऑब्वियसली कॉस्ट की वैल्यू हमको चाहिए, कॉस्ट फ्रॉम गुड सोल्ड की वैल्यू हमको चाहिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पे सपोज करेंगे, मैं यहाँ पे सपोज करूंगा, सपोज द कॉस्ट इज 100,
ठीक है, सपोज मैंने किया कि कॉस्ट है 100 रुपीज। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज 100, मतलब डायरेक्टली हम ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं। जो हमारी कॉक्स की वैल्यू है उसको मैंने 100 सपोज कर लिया, क्योंकि ऑब्वियसली वही कॉस्ट है। अब अगर कॉस्ट प्राइस है 100 रुपीज, प्रॉफिट है 25%, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितने आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट जो है ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो आ जाएगा ₹25। एंड ऑब्वियसली जो सेलिंग प्राइस है, मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा ₹125। ऑब्वियसली 100 रुपये की चीज़ थी, 25 रुपया प्रॉफिट ऐड किया, तो 125 रुपये में बेचेंगे, तो जाके तो 25 रुपये का प्रॉफिट होगा। अब आप डायरेक्टली कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की वैल्यू निकाल सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ओके, पर मैं आपको ये एडवाइस नहीं करूँगा। मैं आपको एडवाइस ये करूँगा कि पहले ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू निकालो, फिर आप एक तरीके से जो है वो फॉर्मूला लगा के कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की वैल्यू फाइंड करो। क्योंकि बहुत सारे मैंने टीचर्स को ये देखा है कि वो फॉर्मूला उनको चाहिए, ठीक है, फॉर्मूला उनको लिखी हुई चाहिए, वो ये ढूंढते हैं कि फॉर्मूला आपने लिखी है कि नहीं। ये चेकिंग का तरीका होता है इनका। ओके, हर एक का वो पूरा सम तो चेक करेंगे नहीं, क्योंकि लाखों स्टूडेंट्स हैं, तो उनके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वो हर एक सम में देखते हैं। तो जैसे ये फॉर्मूला से वो ढूंढते हैं कि ये फॉर्मूला इस सम में होनी चाहिए। तो मैं ये आपको एडवाइस करूंगा कि आप फॉर्मूला से एक तरीके से वैल्यू फाइंड करो। ऑब्वियसली दूसरा तरीका भी मैं बताऊंगा, ठीक है। डायरेक्टली भी अगर आपको फाइंड करनी है वैल्यू, तो आप फाइंड कर सकते हो। ध्यान से समझो, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की वैल्यू हमने निकाली, ये रही 2 लाख रुपए, ऊपर ही निकाली। तो अगर 125 2 लाख रुपए, 125 इक्वल्स टू 2 लाख, तो हमें चाहिए 100, मतलब कॉस्ट चाहिए, तो वो कितना होगा? तो यहाँ पे आप डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू है वो फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पे 100 जो है वो ऊपर चला जाएगा 2 लाख के साथ मल्टीप्लाई होने, और 125 जो है वो नीचे आ जाएगा डिवाइड होने। तो यहाँ से भी आपका डायरेक्ट आंसर आएगा। यहाँ से आपका डायरेक्ट जो कॉक्स की वैल्यू है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की वैल्यू है, उसकी जो वैल्यू है वो डायरेक्टली यहाँ पे आएगी। आपको ऐसे कॉक्स की ऐसे आपको नहीं लिखना होता है, आपको लिखना होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। मैं कॉक्स लिखता हूँ इसको, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एक ही बात है, पर आपको इस तरीके से लिखना है। तो यहाँ पे आपकी कॉक्स की जो वैल्यू है वो आ जाएगी, मैं लिख देता हूँ नीचे। तो कॉक्स इक्वल्स टू रुपीज़, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं साइड में। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 2 लाख अपॉन 125, ठीक है। तो इसका आंसर आ रहा है 1,60,000, ठीक है। तो ऐसे भी आपकी डायरेक्टली वैल्यू जो है वो कॉक्स की आ सकती है, ये मैंने बता दिया आपको। पर मैं आपको क्या एडवाइस करूंगा वो भी मैं साइड में बता देता हूँ। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप ग्रॉस प्रॉफिट निकालो, उसके बाद फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। ये मेरी एडवाइस है, बाकी मैंने आपको सब कुछ सिखा दिया, फिर आपकी मर्जी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 125 इक्वल्स टू 2 लाख, या थोड़ा नीचे ही लिखता हूँ, लेवल में रखते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 125 इक्वल्स टू 2 लाख। तो 25 इक्वल्स टू कितना, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू मैं पहले फाइंड कर रहा हूँ, वो कितना, तो वहाँ पे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू, अब यहाँ पे 25 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा 2 लाख के साथ, एंड 125 जो है वो डिवाइड हो जाएगा। ऑब्वियसली ये थोड़ा लेंथी तरीका है, क्योंकि इसमें हम पहले ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम बाद में फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला लगाने के बाद हमारा कॉक्स की वैल्यू आएगी। ऑब्वियसली ये थोड़ा लेंथी तरीका है, ठीक है। तो यहाँ पे 25 मल्टीप्लाई बाय 2 लाख और अपॉन में 125 करेंगे, तो यहाँ पे आंसर आ रहा है 40,000, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको याद होनी चाहिए फॉर्मूला। तो कॉक्स की जो फॉर्मूला होती है वो होती है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। अगर ग्रॉस लॉस होता तो मैं प्लस करता, ग्रॉस प्रॉफिट है तो मैं माइनस करूंगा। तो यहाँ से हमारी कॉक्स की वैल्यू आ जाएगी, कॉक्स इक्वल्स टू 2 लाख रुपीज़ में से हम यहाँ पे जो 40,000 रुपीज़ का प्रॉफिट है वो माइनस कर देंगे, तो जो बाकी हमारा कॉक्स की वैल्यू है वो आ जाएगी ₹1,60,000, ठीक है। अब जैसे भी करो आप इसको मेथड 1 मेथड 2 भी समझ सकते हो। मेरे हिसाब से तो ये मेथड करने पे भी मार्क्स तो नहीं कटने चाहिए, ठीक है, पर जो मेरे दिल में था वो मैंने बता दिया। इन दोनों ऑब्वियसली
इसको आप मेथड 1 समझ लो एंड इसको आप मेथड 2 समझ लो, ठीक है। पर जैसे आपको समझ में आए वैसे करो, मैंने दोनों मेथड्स बता दिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपको एग्जाम में कोई एक ही करनी है, पर जब आप ये सम लिखो ओके तो आपको तब दोनों मेथड्स लिखनी है ताकि बाद में याद रहे। चलो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था कि ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट, इससे हमने कॉक्स की वैल्यू फाइंड कर ली। फिर लिखा हुआ है क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 3 times द ओपनिंग इन्वेंट्री सॉरी, एंड फिर लिखा हुआ है ओपनिंग इन्वेंट्री वॉज 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री जो है वो कॉक्स का 10% है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का 10% है। चलो वो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ओपनिंग इन्वेंट्री वॉज 10%, कितना परसेंटेज, 10, चेक कर लें एक बार, 10%, ओके 10% ऑफ कॉक्स। तो कॉक्स की वैल्यू जो है वो है 1,60,000 और 1,60,000 का 10% आपको निकालना है तो वो आ जाएगा आपका ₹16,000। तो ये जो है ये आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू आ गई ₹16,000। बाकी आपको क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री वॉज 3 times। अब मोर शब्द का यहाँ पे यूज नहीं किया हुआ है। तो सबसे पहले तो आप सपोज करोगे क्वेश्चन में जिसका नाम पीछे दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में पीछे किसका नाम दिया हुआ है, यहाँ पे ऊपर ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री वॉज 3 times दी ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री को आप सपोज करोगे एक्स, या डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं पर मैं ऐसे सपोज करके बताता हूँ। सपोज दी ओपनिंग इन्वेंट्री इज एक्स, ओपनिंग इन्वेंट्री अगर एक्स है तो जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो है 3 times। क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 3 times मतलब 3x, ठीक है। वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। सो द क्लोजिंग इन्वेंट्री विल बी 3x। तो अब अगर x की जो वैल्यू है, ओपनिंग इन्वेंट्री की जो वैल्यू है वो है 16,000, ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू हमने फाइंड की, तो 3x की वैल्यू कितना होगी, ठीक है। तो ऑब्वियसली 3x का मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई बाय x, तो x मतलब 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 16,000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री की जो वैल्यू है वो आ जाएगी, क्लोजिंग इन्वेंट्री इक्वल्स टू 16,000 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आएगा 48, मतलब 16 3 से 48, 4,80,000। ये हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री की जो वैल्यू है वो आ गई। 2 मिनट, मेरी कोई मिस्टेक है, मैंने मल्टीप्लिकेशन में मिस्टेक की, हाँ 48,000, ठीक है, मैंने जीरो ज़्यादा लगा दिया। तो 48,000 जो है वो हमारा आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं। ऐसे मेरे को कैसे पता चला कि मेरी मिस्टेक है, मिस्टेक होना भी अच्छी बात है, ओके। देखो ध्यान दो, क्यों मेरे को पता चला कि मेरी मिस्टेक है, क्योंकि सिंपल है, ओपनिंग इन्वेंट्री एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। रियलिटी में हो सकता है ओके, पर सम्स के अंदर ये लोग ट्राई करते हैं कि हमेशा डिफरेंस जो है वो कम ही हो, ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं हो। तो ओपनिंग इन्वेंट्री थी 16,000 एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री का मेरा आंसर आ रहा था 4,80,000, ओके, जो कि बहुत बड़ा था 16,000 से। तो मेरे को लगा कि मैंने मिस्टेक की है, ओके। तो अब गलती होना भी अच्छा है, गलती होने से भी आपको मेरे से सीखने को मिलेगा कि कैसे पता चलेगा कि गलती हुई है। आगे बढ़ते हैं। क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री सब आ गया। इसके बाद हमको एवरेज स्टॉक निकालना होता है। हमको क्वेश्चन में फाइंड क्या करने को बोला हुआ है, ठीक है, फिर क्वेश्चन ही स्टूडेंट्स भूल जाते हैं। क्वेश्चन में आपको फाइंड करने के लिए बोला हुआ है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ओके। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉक्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। कॉक्स की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, एवरेज इन्वेंट्री हमारी फाइंड करनी बाकी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एवरेज इन्वेंट्री इक्वल्स टू, फॉर्मूला होती है उसकी ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ से हमारी एवरेज इन्वेंट्री की जो वैल्यू है वो आ जाएगी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एवरेज इन्वेंट्री इक्वल्स टू ओपनिंग इन्वेंट्री है 16,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री है 48,000, इसको हमको डिवाइड करना है 2 के साथ। अब मैं डायरेक्टली आंसर लिख देता हूँ, कैलकुलेशन आप करना प्लीज़। तो 16,000 प्लस 48,000, ये इसका आंसर आता है 64,000। अब 64,000 डिवाइड बाय 2 किया तो इसका आंसर आता है 32,000। वो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ 32,000, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। इसके बाद लास्ट में अभी बस इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो है उसकी कैलकुलेशन करनी है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला सबसे पहले तो याद होना चाहिए, इन्वेंट्री
टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू कॉक्स, आपको कॉक्स नहीं लिखना है, आपको पूरा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखना है। वो मैं बहुत बार बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में भी। ऐसे अगर सिर्फ कॉक्स लिख के आ जाओगे तो मार्क्स काटेगी टीचर। तो कॉक्स एंड कॉक्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, बस यहाँ पे वैल्यूज पुट करके कैलकुलेशन कर दो। ठीक है, मैं लिख देता हूँ इक्वल्स टू कॉक्स की जो वैल्यू है वो हमने ऊपर फाइंड की थी, 1,60,000 थी शायद, ये रही 1,60,000। तो 1,60,000 को आपको डिवाइड करना है 32,000 के साथ, तो नीचे आपका आंसर आ जाएगा। वो मैं नीचे लिखता हूँ, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू, साइड में कैलकुलेशन, 1,60,000 अपॉन 32,000, तो इसका आंसर आ रहा है 5 एग्जैक्टली। तो 5 लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, मार्क्स टीचर काटेगी थोड़े, 5 टाइम्स लिखना होता है। तो ये आपका क्वेश्चन था, एग्जाम्पल नंबर 75। ठीक है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखने की आपको, जैसे मैंने लिखा बेटा, आपको ऐसे क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये तो ऑब्वियसली मैं इमेज डाल देता हूँ, कभी कभी इमेज नहीं डालता हूँ तो क्वेश्चन पूरा ही टाइप कर देता हूँ। आपको ये लिखना नहीं है, टाइम वेस्ट हो जाएगा एग्जाम में। ये आंसर के नीचे से डायरेक्ट स्टार्टिंग करनी है। मैं स्क्रॉल कर देता हूँ। ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की कैलकुलेशन सबसे पहले तो सिंपल सी है, बहुत इजी सी है। उसके बाद नीचे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, या मैं बोलूँ रेवेन्यू फ्रॉम कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन के 2 मेथड, वो मैंने यहाँ पे नीचे बता दिया आपको। उसके बाद ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री की कैलकुलेशन, ये रही ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री। उसके बाद एवरेज इन्वेंट्री की कैलकुलेशन एंड इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। मार्क्स तो बेटा आपको एक तरीके से पूछा क्या हुआ है, पूछा सिर्फ इतना हुआ है, पर इतने के लिए आपको इतनी ऊपर जितनी मैंने कैलकुलेशन की ये करनी पड़ेगी वैल्यूज फाइंड करने के लिए। ठीक है, ओके, क्योंकि पूछा तो इतना हुआ है पर उस इतने को फाइंड करने के लिए इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो मेन क्या है, मेन ये तो आप आराम से लर्न कर लोगे फॉर्मूला। मेन आपको ये पता होना चाहिए कि एवरेज इन्वेंट्री कैसे फाइंड करना है, कॉक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। सिर्फ कॉक्स की वैल्यू के 3 फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, 3 अलग अलग फॉर्मूला से कॉक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। दूसरा चौथा तरीका है, मैं फॉर्मूला नहीं बोलूँगा, चौथा तरीका ये है जो परसेंटेजेस आजकल आपको दे रहे हैं ये लोग। ठीक है, कि भाई ग्रॉस प्रॉफिट इज 25%, ग्रॉस लॉस इज 10%, जो ग्रॉस लॉस भी दे सकते हैं। ठीक है, तो लॉस हो तो वो प्लस करना, तो ऐसे आपको फाइंड करने हैं। मेन वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये मैंने स्क्रॉल कर दिया। ओके, एग्जाम्पल नंबर 75। यहाँ पे लिखा हुआ है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री। यहाँ पे जो नीचे आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इसमें से ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक या इन्वेंट्री बोलो, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का आंसर दिया हुआ है 4,50,000। ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है 25% अबव कॉस्ट, कॉस्ट के ऊपर आपको दिया हुआ है। ओपनिंग इन्वेंट्री की इक्वेशन बनाने की इंफॉर्मेशन दी हुई है कि ओपनिंग इन्वेंट्री वॉज 10,000 रुपीज़ मोर देन क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब ये जो है वो सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं वो है, क्योंकि यहाँ पे शब्द जो यूज़ किया हुआ है वो है मोर शब्द का यूज़ करते हैं तो थोड़ा अलग हो जाता है। एंड फिर क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो है वो है 6 टाइम्स। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो है वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 टाइम्स। इसके अलावा क्वेश्चन में और कोई इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि नहीं, वो भी यहाँ पे देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में यहाँ पे यही लिखा हुआ है सारी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 4,50,000, ग्रॉस प्रॉफिट 25% अबव कॉस्ट, ओपनिंग इन्वेंट्री वॉज 10,000 रुपीज़ मोर देन द क्लोजिंग इन्वेंट्री, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो वॉज 6 टाइम्स। फिर ये ब्रैकेट में ऐसे लिखा हुआ है CBSE 2020, मतलब 2020 के पेपर में जो क्वेश्चन है वो आया था कंपार्टमेंट वाले एक तरीके से सेक्शन में। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं दी हुई। अब आगे कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो है वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, आंसर आपको दिया हुआ है जो हम नॉर्मली फाइंड करते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, उसका फॉर्मूला होता है कॉग्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, तो यहाँ पे इन्वेंट्री की तो कोई वैल्यू दी नहीं हुई है ऑब्वियसली, तो यहाँ से ही हमारा एवरेज इन्वेंट्री जो है वो आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ देयरफॉर एवरेज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 6 दिया हुआ है। कॉक्स की, अच्छा कॉक्स की वैल्यू भी नहीं दी हुई है, चलो ठीक है, पहले कॉक्स की जो वैल्यू है वही फाइंड करनी पड़ेगी।
स्टार्ट करते हैं कॉक्स की वैल्यू फाइंड करना। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है एंड ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है 25% अबव कॉस्ट, कॉस्ट के ऊपर आपको दिया हुआ है। तो वापस से वही, मैं वापस से दो तरीके आपको नहीं बताने वाला हूँ, जैसे मैंने पिछले एक तरीके से कैलकुलेशन मैंने बताया, पर इस बार मैं मेथड 1 से डायरेक्टली आंसर कैलकुलेट करूँगा। ओके, आपको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अपने स्कूल में पूछो या तो मेथड नंबर 2 करो। ठीक है, मैं डायरेक्टली अभी मेथड नंबर 1 से कैलकुलेट करने वाला हूँ, मेथड नंबर 2 मैंने आपको बता दी। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ, सपोज करूँगा मैं, सपोज कॉक्स या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज 100 रुपीज़। तो प्रॉफिट जो है, ग्रॉस प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो जाएगा 25%, परसेंटेज भी चेंज नहीं किया है, 25% मतलब 25 रुपीज़ हो जाएगा। तो जो हमारी एक तरीके से सेलिंग प्राइस है, मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, वो जो है वो हो जाएगा 125 रुपीज़। अब वापस से कैलकुलेशन में डायरेक्टली अभी यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की वैल्यू निकाल रहा हूँ। आपको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालो फिर फॉर्मूला लगाओ। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे 125 इक्वल्स टू, आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 4,50,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की वैल्यू दी हुई है। तो 100 इक्वल्स टू कितना, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, हमारी डायरेक्टली कॉक्स की वैल्यू आ जाएगी। कॉक्स इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाई बाय 4,50,000 अपॉन 125। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्टली जो है वो हमारा आंसर आएगा 100 इंटू 4,50,000 अपॉन 125। यहाँ पे इसका आंसर भी मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, 100 मल्टीप्लाई बाय 4,50,000 अपॉन 125। तो इसका जो आंसर है, ओके, इसका आंसर आ रहा है 3,60,000। 3,60,000 जो है वो इसका आंसर है, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रुपीज़ 3,60,000, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉक्स की वैल्यू आ गई। अब एक बार कॉक्स की वैल्यू आ गई, फिर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो वो अभी मैं करूँगा। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है 6 टाइम्स, कॉक्स की वैल्यू हमने फाइंड की 3,60,000 अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री की वैल्यू जो है वो हमें फाइंड करनी है। तो अब एवरेज इन्वेंट्री जो है वो सामने चला जाएगा और 3,60,000 से जो 6 है वो सामने आके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी एवरेज इन्वेंट्री की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 3,60,000 अपॉन 6। तो इसका आंसर आ रहा है 60,000। तो ये हमारा आंसर है एवरेज इन्वेंट्री का, 60,000 एवरेज इन्वेंट्री। अब एवरेज इन्वेंट्री आ गई, हमको ये फाइंड करना ही नहीं है एक्चुअली, हमको क्या फाइंड करना है, हमको ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू फाइंड करनी है। अब वो आपको यहाँ पे एक्चुअल में इक्वेशन दी हुई है। नॉर्मली ये आपको क्यों अलग लगेगा, क्यों बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि नॉर्मली यहाँ पे लिखा होता है ओपनिंग स्टॉक वाज 3 टाइम्स मोर देन क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक वाज 5 टाइम्स मोर देन क्लोजिंग स्टॉक। अभी आपको यहाँ पे अमाउंट दी हुई है, ओके। तो 3 टाइम्स, मोर टाइम्स, 5 टाइम्स की जगह पे अभी सिर्फ आपको यहाँ पे अमाउंट दी हुई है, ठीक है। तो उसमें डरने जैसी कोई बात है नहीं। 10,000 रुपीज़ मोर देन क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ कैलकुलेशन। पीछे किसका नाम दिया हुआ था, क्लोजिंग इन्वेंट्री का। तो मैं सपोज करूंगा, सपोज क्लोजिंग इन्वेंट्री इज एक्स। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री को मैंने यहाँ पे सपोज कर लिया कि क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो है एक्स। तो अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री एक्स है तो देयरफॉर ओपनिंग इन्वेंट्री विल बी इक्वल्स टू एक्स प्लस 10,000। ठीक है, क्योंकि 10,000 रुपीज़ मोर है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ओपनिंग इन्वेंट्री इज 10,000 रुपीज़ मोर, तो इसीलिए यहाँ पे हम लिखेंगे x प्लस 10,000। ये मैं पूरा फंडा समझा चुका हूँ आपको पिछले लेक्चर में। तो ये हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई x रुपीज़, ओपनिंग इन्वेंट्री आ गई हमारी x प्लस 10,000 रुपीज़। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब एवरेज इन्वेंट्री जो है वो हमने फाइंड की। एवरेज इन्वेंट्री की जो फॉर्मूला होती है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एवरेज इन्वेंट्री इक्वल्स टू
ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ। तो ओपनिंग इन्वेंट्री है x प्लस 10,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री है x, इसको हम डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारी एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगी। ओके, तो एवरेज इन्वेंट्री की जो वैल्यू है वो आपको क्वेश्चन में जस्ट हमने अभी फाइंड की 60,000, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 60,000 इक्वल्स टू x प्लस 10,000 प्लस x, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 10,000 अपॉन 2। तो अब यहाँ पे 2 जो है वो सामने चला जाएगा मल्टीप्लाई होने, 2 जो है वो 60,000 के साथ जाके सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे इक्वल्स टू में 2x प्लस 10,000 जो है वो सेम रहेगा। अब ये जो मैं बता रहा हूँ अभी, ओके, जस्ट जो मैं अभी बता रहा हूँ वो नॉर्मल कैलकुलेशन है। ओके, तो ये जो मैं सिखा रहा हूँ ये बेसिक इक्वेशन की कैलकुलेशन है जो आपने बचपन में भी सीखी होगी। ये हो जाएगा 1,20,000 इक्वल्स टू 2x प्लस 10,000। अब यहाँ पे 10,000 जो है वो सामने जाके हो जाएगा माइनस, ओके, तो ये 1,20,000 में से 10,000 जो है वो माइनस हो जाएगा एंड 2x जो है वो अपनी जगह पे ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा देयरफॉर 1,10,000। अब 2 जो है वो सामने जाके डिवाइड हो जाएगा, बाकी जो x है वो अपनी जगह पे ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारी x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी, ये हो जाएगा x इक्वल्स टू रुपीज 1,10,000 अपॉन 2, तो इसका आंसर आएगा 55,000। ये x की वैल्यू है। ठीक है, अब x की वैल्यू आ गई, क्लोजिंग स्टॉक को हमने सपोज किया था x, तो यही हमारा क्लोजिंग स्टॉक भी है। ठीक है, इसके बाद ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक जो है उसको उसकी इक्वेशन जो है वो आई थी x प्लस 10,000, मतलब 55,000 प्लस 10,000, तो ओपनिंग स्टॉक जो है वो आ जाएगा 65,000। ये हमारा ओपनिंग स्टॉक है। ओके, अब मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ फटाफट क्योंकि 1 मिनट के अंदर ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है और मैं फटाफट स्क्रॉल कर रहा हूँ, पॉज करके लिखते रहना प्लीज़। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, उसमें से कॉक्स की वैल्यू, एवरेज इन्वेंट्री, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, मैंने स्क्रॉल कर दिया। मैं एक बार